वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चार वेदों का जो अंत है, जिसमें सार है और जिसमें ब्रह्म विद्या है, वो कहलाता वेदांत। तो ज्ञानानंद जी महाराज जो है वो अपने गुरु जी ज्ञान के जो बातें बताते थे, फालतू कहते थे कि हम तो मालपुआ मतलब असली माल खाते हैं, हम ये खिचड़ी नहीं खाए, दाल का पानी नहीं पिए, जो भक्ति करें उपासना करें, ये तो दाल का पानी है खिचड़ी, हमारे तो चूरमा के लड्डू है, ज्ञानी बस ज्ञान चाहिए। तो वो सही। विचार सागर पढ़वाते थे। तो विचार सागर के मैंने प्रथम स्तरंग है, उसमें से 10 दोहे मैंने आज लिखे सुबह, मेरे को मिल गए स्वामी जी के टाइम की विचार सागर, तो मुझे आज बहुत खुशी हुई। तो पहला दोहा है, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लखे जेहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। मतलब इसका अर्थ है, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख स्वरूप है, नित्य है और प्रकाश स्वरूप। विभु मतलब व्यापकता, विभु व्यापकता। एक तो खंड व्यापकता होती है, जैसे कि गन्ने में रस समाना, वो खंड व्यापकता। विभु व्यापकता जैसे आकाश सब दूर समाया है ना, ऐसे विभु व्यापकता, परमात्मा विभु व्यापक है, सब दूर व्यापक है। तो जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख स्वरूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप है और विभु व्यापक है, और नाम रूप आधार, नाम का और रूप का जो आधार है, नाम जैसे कि आपका शरीर है कि भाई है ना, मेरा नाम गायत्री है, और आपका जो रूप है, जो आकार दिख रहा हो, उन दोनों का जो आधार है, अधिष्ठान है, वो मैं हूँ। मति न लखे जेहि मति लगे, मति मतलब बुद्धि जिसको नहीं जानती और जो बुद्धि को जानता है, वो परमात्मा मैं हूँ। सो मैं शुद्ध, पर वही मैं हूँ, वही शिव हम, वो शिवों का अर्थ यही है कि शिव जो कल्याण स्वरूप आत्मा, वो मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। कोई सोचे कि शरीर को कह रहे हो शिव, शरीर शिव हम नहीं, शरीर का तो रोज नाश हो रहा है, पल नाश हो रहा है, कोई आज गए, कोई काल गए, कोई जाने को तैयार खड़े। तो इसलिए शरीर नहीं पर आत्मा अजर अमर है, तो वो सुख स्वरूप है, वो मैं हूँ। ये पहला दोहा है। दूसरा है, अब्धि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश, विधि रविचंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गणेश। अब्धि अपार, मेरा जो स्वरूप है, स्वरूप मम मतलब मेरा स्वरूप, जो मेरा रूप है, स्वरूप है, जो मेरा आकार, वो कैसा, अब्धि अपार, जो कि अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब्धि अपार स्वरूप मम, मेरा स्वरूप अपार है। लहरी विष्णु महेश, और जो है ना लहर के समान क्या है, विष्णु और महेश है, शंकर भगवान। ये जो देवता, वो भी उस परमात्मा में लहर के समान है, वो समुद्र की तरह व्यापक है। सही। विधि रविचंदा वरुण यम, विधि मतलब ब्रह्मा, रवि मतलब सूर्य, चंदा चंद्रमा, वरुण मतलब जल के देवता, और यम यमराज। शक्ति धनेश गणेश, शक्ति मतलब ये शक्ति स्वरूप माता जी, और धनेश धन के ईश्वर कुबेर, और गणेश, ये सब जो मेरे स्वरूप में ही कल्पित है, लहर के समान है, और मेरा स्वरूप अपार है। जिस समुद्र में लहरें उठती है, तो वो लहर उठती है और मिट जाती, पर जल का कोई फर्क पड़ता है, समुद्र के नहीं पड़ता। जैसे देवी देवता जो भी है, वो शरीर उस चेतन परमात्मा में सब कल्पित है, और मेरा जो स्वरूप है वो अपार है। तीसरा दोहा है, जा कृपालु सर्वज्ञ को, ही धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि ते, मुँह में मिथ्या भान। जा कृपालु सर्वज्ञ को, उस कृपालु सर्वज्ञ, सर्वज्ञ उसे कहते जो सबको जानता गया, मतलब जानने वाला। जो कृपालु सर्वज्ञ है, उसको ही धारत मुनि ध्यान, ही में हृदय में मुनि लोग उसका ध्यान करते हैं। ताको होत उपाधि ते, उसका होता है उपाधि से, मिथ्या उपाधि से, मोह में मिथ्या भान, उस शरीर का मेरे अंदर मिथ्या भान हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, मैं वो हूँ, और मेरे अंदर वो परमात्मा, जबकि कुल मिला के परमात्मा ही सत्य, शरीर संसार ये तो सब कल्पित हैं, तो वो मैं हूँ। अब चौथा दोहा है, हे जी जाने बिन जगत मनऊ जेवरी साम, वे जी जाने बिन जगत मनऊ, जिसके जाने बिना जगत कैसा है, मानव जेवरी साम। जेवरी साम मतलब रस्सी पड़ी है, अपन सर्प का भ्रम हो जाए, ऐसे ये संसार का अपन को भ्रम हो रहा है, झूठा है, दिखाई देता पर ये है नहीं। तो जी बिन जाने जगत मनऊ
जेवरी सांप न से भुजंग जब जिहिल है सो हम आपे आप। और ना जब अपन भुजंग को जान जाते हैं कि सांप नहीं ये रस्सी है, रस्सी का ज्ञान होते सर्प मिट जाता है। ऐसे ही मैं अपना आप को जानता तो सो हम अपार में सो हम हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, वही मैं हूँ। आपे आप मतलब मैं। अब ये 4 दो होगा। 5वां है बोध चाहि जाको सुकृति भजत राम निष्काम सो मेरो है आत्मा को करूं प्रणाम। बोध चाहि जाको सुकृति, बोध स्वरूप जिसको सुकृति जो पुण्य कर्म है वो भी उसकी भजन करते हैं। भजत राम जिसको राम भगवान भी उसको निष्काम भाव से भजते हैं उस परमात्मा को। सो मेरो है आत्मा, वो तो मेरी आत्मा ही है, तो किसको करो प्रणाम, किसको प्रणाम करो। अपने आप में संपूर्ण किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं। अब 5 दो 6 है भन्यो वेद सिद्धांत जल जामे अति गंभीर अस विचार सागर कहाँ पेखी मुदित वै धीर। भन्यो वेद सिद्धांत जल मतलब वेद के सिद्धांत का जल भरा हुआ है, जिसमें वेद रूपी जल भरा हुआ है। परमात्मा को अपन को जानने के लिए सिद्धांत जल है। जामे अति गंभीर, इसमें अति गंभीर जल भरा हुआ मतलब उस परमात्मा का ज्ञान जगह जगह भरा है, उसको जानने की जरूरत है। अस विचार सागर कहाँ पेखी मुदित वेद, इसी तरह सागर के समान अपने स्वरूप को जान के, पेखी मतलब जान के, मुदित खुश होके वह धीर जो धीर गंभीर व्यक्ति है उसके बारे में विचार करते हैं कि ये परमात्मा मेरा अपार है, इसको मैं अपना आप शिवो हम हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का जानने वाला अपार पूर्ण ब्रह्म में। सूत्र भाष्य का वार्तिक प्रभति ग्रंथ बहुत सुखानी तथापि मैं भाषा करूँ लखी मति मंद अजानी। सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभति, ये सूत्र होते हैं। भाष्य मतलब टीका, वार्तिक मतलब वार्ता है, प्रभति। ग्रंथ बहुत सुखानी, बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे सुख के चीजें हैं। तथापि मैं भाषा करूँ तो भी मैं भाषा में बोलता हूँ, भाषा मतलब हिंदी में भाषा करूँ। लखी मति मंद हूँ, बुद्धि में कम हूँ, उस अज्ञेय परमात्मा को जिसको जानना चाहिए उसके बारे में लिखता हूँ। ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं ना वो कह रहे हैं कविजन भाषा बहुत ग्रंथ जगत विख्यात। कविजनों के साथ ग्रंथ बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे ग्रंथ है, जगत में विख्यात है, कई सारे ग्रंथ है। बिन विचार सागर लखे नहीं संदेश नशा मतलब बिना विचार के सागर को जाने बिना लेरी का भ्रम नहीं जाता, नहीं संदेश नशा, अपना जो असंदेह वो खत्म नहीं होता। 8 ही हो गए। 9वां है नई अनुबंध पिछाने जो लो वेन प्रवंत सुधर नरतोलो जानी जिन यह सुने प्रबंधा कौन याते थे अनुबंधा। नई अनुबंध पिछाने जो अनुबंध को नहीं जानता है, ये क्या होती है भाषा की विधाएं होती है, अनुबंध है, अनुष्ठान है, सोडा है, दुहाई। नई अनुबंध पिछाने जो लो वेन प्रवंत सुधर नर तोलो, तब तक नहीं जानता तब तक नर सुधरता नहीं। तोलो मतलब तब तक। जानी जिन यह सुन प्रबंधा, जो जान जाता है इस प्रबंध को, प्रबोध प्रभेदा कहो न जाते थे अनुबंधा मतलब अनुबंधा में नहीं कहता, इसीलिए। अब 16 है अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन में मेल चव घात सुकव्य अनुबंध 3 में अधिकारी सुनो। अधिकारी और संबंध विषय प्रयोजन मेली चख घात सुकव्य अनुबंध, कवि होते हैं वो अनुबंध कहते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। 3 में अधिकारी सुनो, ये अधिकारी सुनो, ये 16 है। बस ये लिखे ना, सुबह सुबह लिखे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, पुरानी पुस्तक बहुत अच्छा लगा। ये नहीं तो स्वामी जी यही उपदेश शिवो करते थे। हम शिवो वो कभी ऐसी फालतू बात ही नहीं करते। बिल्कुल।